मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जो सरकार की मंशा है आगरा के सिविल एनक्लेव को शिफ्ट करने की, उस पर हमें घोर आपत्ति है। अभी तक तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रही थी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, और अभी भी जो डिसीज़न आया वो जनवरी में डिसीज़न आया है और अभी अप्रैल आ गई है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जिस हिसाब से नई डीपीआर बनाई जा रही है उससे हमको लगता है कि ये सही नहीं है और इस पे हमें आपत्ति है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो आगरा का सिविल एनक्लेव है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अभी तक यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट्स आया करती थी करीब 800 ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर ये इसी स्थिति रही तो ये चार्टर्ड फ्लाइट भी आना बंद हो जाएंगी। और दूसरी, क्योंकि आगरा की जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर है और एयरपोर्ट टूरिज़्म के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को समझे। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इसकी सीरियसनेस समझे और उसको सरकार पे प्रेशर बनाए, सरकार से बात करें, जल्दी से जल्दी सिविल एनक्लेव को शिफ्ट करें। जी, देखिए, हमारा प्रोग्राम कोई खास नहीं है। हमारा केवल ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज वाला ये प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट का, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में एज ए वुड बी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसमें आगरे में आके डिक्लेयर किया था और माना था कि आगरा को एक हवाई अड्डे की ज़रूरत है। तो वो इंटरनेशनल वगैरह तो गया बाद में। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करने का मुद्दा था। उनके लिए रिलोकेशन किया गया। मायावती जी के समय में जो सपा बसपा गवर्नमेंट थी 2012 में, उसने ये जगह लोकेट करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज की। एयरपोर्ट वालों ने माना और फिर इसके बाद की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने लटकाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। आज बाउंड्री वॉल भी खिंची हुई है, लोकेशन भी है, डीपीआर भी बनी हुई है, अप्रूव बनी हुई है कोर्ट का क्लियरेंस नहीं थी है, और आज वो भी क्लियर हो गई है। काल्पनिक कारणों से कोर्ट में भी दिक्कत थी, अब आज वो भी क्लियर हो गई है। अब डीपीआर बनवा रहे हैं। अब आप बताइए, डीपीआर बनवाने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि आप अपना घर का ही नक्शा बनवाते हैं तो रिवाइज एस्टीमेट कर लेते हैं। रिवाइज एस्टीमेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जाने कहाँ से लाए हैं कि उसी जगह वहीं हवाई अड्डा बनना है, वही चीज़ें सब होनी है। इसको कर रहे हैं कि हम डीपीआर नहीं बनवा रहे। भाई क्यों बनवा रहे हो? वैसे ही ऑलरेडी दिक्कतें हैं, फिर तमाम अनुमतियाँ चाहिए। तो हम इस नई डीपीआर को गैर ज़रूरी मानते हैं और मानते हैं कि ये कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी। मेरे ख्याल से इस मिनिस्ट्री के कामकाज के बारे में हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को देखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, क्योंकि इसका जो व्यवहार रहा है आगरा के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। इतना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल होते हुए भी इसकी एयर कनेक्टिविटी को जितना डिले टैक्टिक से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा बदतमीजी से, सबसे ज़्यादा नैरो जो पैसेज है, अप्रोच है, वो आगरा एयरपोर्ट की है। आता है टूरिस्ट रहने के लिए सुकून से कि आप खड़े रहिए, गेट पे खड़े रहिए, टॉयलेट का प्रबंध नहीं है, गैस में वो बस में बैठ के 1 घंटे इंतजार करिए तब आपको वहाँ ले जाया जाएगा। फिर एयरपोर्ट शिफ्ट की जगह वहाँ लॉन्च बनवाने की योजना चल रही है। हमें इस पर भी आपत्ति नहीं है, आप लॉन्च बनवा लीजिए, कुछ भी करिए, आपका राइट है, एयरपोर्ट परिसर है। और जो मेन काम है जिसके कारण ये सब हो रहा है, आगरा का टूरिस्ट ट्रेड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आगरा की लोकल पब्लिक की कनेक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसको रिवाइज करने की जगह फिर नया पूरा प्रोसीजर, नया कंसल्टेंट, नए टेंडर, तो ये फिजूल खर्ची मुझे तो नहीं लगती है। जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खाते हो, सरकारें बांटने को मशहूर हो रही हो, इकोनॉमिक सेंसस कराने में संकोच हो, वहाँ पे जरूरी काम के रूप में एयर कनेक्टिविटी तो जरूरी है, हो जाए, पर भैया उसका आज बहुत में उपयोग है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके तमाम उपयोग है। पर भैया डीपीआर के नाम पे आप करोड़ों रुपए नई बनवाइए तो केवल कंसल्टेंटों को फायदा है या
जो आपके लोग दूसरे जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग प्लेयर्स उन्हें फायदा है। हमारी चिंता है उस रूप से इस पे है कि आप काम तो शुरू कराएं। ये दीनदयाल जी के नाम पर है, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इष्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सम्मान करते हैं। ये प्रोजेक्ट दीनदयाल जी के नाम पे है, मोदी भी जानते हैं। कम से कम इसे तो पूरा करा दें। कहाँ तो बात थी बहुत पहले ही पूरा कराने की, अब तो 2024 का चुनाव आ रहा है, शिफ्टिंग प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं और अपने एमपी से और एमएलए से मांग करते हैं कि इसको गंभीरता से लें और ये क्यों रिवाइज एस्टीमेट करके अगर काम चल सकता है तो नया एस्टीमेट क्यों बनवा रहे हैं, और अगर कोई बनवा रहा है तो एसओपी बताएं एयरपोर्ट शिफ्टिंग की। बस यही हमें कहना था। आपका धन्यवाद। मैं श्रोमणी सिंह सिविल सोसाइटी अध्यक्ष एवं पार्षद भी हूँ। हम लोगों ने आंदोलन बहुत टाइम से छेड़ रखा है एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट के लिए। कहीं तक कामयाबी भी मिली सपा सरकार में, उन्होंने पैसा भी मंजूर किया, लेकिन जैसे ही सपा सरकार गई उसके बाद एयरपोर्ट में ढलाई शुरू हो गई। 9 विधायक, 3 सांसद, एमएलसी और अध्यक्ष 2 नगर निगम और पंचायत, तमाम सारे काम ये लोग करा सकते हैं। पता नहीं कौन सा डर है इन लोगों को कि ये एयरपोर्ट की आवाज़ नहीं उठाते हैं। कोई ये उसका कोर्ट का सहारा ले लेता है, कोई कोर्ट के माध्यम चला जाता है। पता नहीं इनका खूब क्या रहा है। एक महेश शर्मा ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लिया, क्या उनमें ताकत है? इनमें लोगों में ताकत नहीं है। हर आदमी अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है कि मुझे टिकट आगे मिलेगी नहीं मिलेगी। एक आवाज़ उठा ले तो पब्लिक अपने आप ही टिकट दिला देगी इनको। और ये तो अब इन्होंने नाम भी बदल दिया है, पंडित दीनदयाल जी के नाम से कर दिया है। उनकी तो इज्जत इन्हें रखनी ही चाहिए। वो परम आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका सम्मान रखते हुए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी शिफ्टिंग का कार्य कराएं और उस डीपीआर को रिवाइज कर सकते हैं। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, रिवाइज हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री एक आदेश करें, कल रिवाइज हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा, रिवाइज बाद में होगा।